मैं अपर्णा भारद्वाज आप सभी दर्शकों का श्री सुक्तम एस्ट्रो डिवाइन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम मांगलिक दोष या फिर योग या फिर मांगलिक होना, इसके अच्छे बुरे प्रभाव क्या क्या होते हैं और मांगलिक दोष का कैंसिलेशन या फिर परिहार कैसे होता है, और मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है या फिर नहीं, और मंगल दोष के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ सटीक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर श्री योगेश गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अपर्णा और सभी दर्शकों को जय श्री राधे कृष्ण। सर, हमारे सभी दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंगल दोष होता क्या है, और लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यदि किसी मांगलिक की शादी किसी नॉन मांगलिक व्यक्ति से हो जाती है तो ऐसे में जो नॉन मांगलिक व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ये सत्य है? इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए अपर्णा, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि इंसान की कुंडली में मंगल देव की पोजीशन के बेस पे कि मंगल देव की क्या स्थिति है, वो इंसान मांगलिक हम बोलते हैं उसे। फिर वो जो मांगलिक इंसान है वो मांगलिक दोष में आएगा या मांगलिक योग में आएगा, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी की कुंडली में अगर मंगल देव पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठे हैं तो मंगलिक उसे बोला जाता है। और साउथ इंडिया में हम कहते हैं कि अगर मंगल देव सेकंड भाव में भी बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, तो भी वहां पे उसे मांगलिक कहते हैं। तो इस तरीके से आउट ऑफ द 12 यानी 12 में से 6 भाव कवर हो गए। तो 50% लोग हम कहेंगे टोटल पॉपुलेशन की मांगलिक हो गए। और लगन कुंडली के अलावा हम इस तरह की मंगल देव की पोजीशन चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से और नवमान से भी देखते हैं। तो अगर मैं सारा कवर कर लूं तो 90% जनता मांगलिक में आएगी। और अगर 90% जनता मांगलिक में आ गई और हमने किसी उसकी नॉन मांगलिक से शादी कर दी तो हम ये कहते हैं कि भाई मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु तो इतनी नहीं होती इस वजह से, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो यह है कि जो भी इंसान मांगलिक है वो योग है या दोष है। तो योग है तब तो उसका मांगलिक योग है, तो फिर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरीके की। और अगर दोष भी है तो क्या उसका परिहार हो चुका है उसकी खुद की कुंडली में, या फिर लड़की की कुंडली से या वह या वधु जिसकी भी कुंडली से मिलाना चाह रहे हैं उसकी कुंडली में वो परिहार हो चुका है, तो कैंसिलेशन अगर हो गया है तब भी मंगल के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी कोई उनके मन में प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। सर, आजकल ऐसा काफी देखने को मिलता है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और उनके माता पिता और शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब कुंडली मिलान किया जाता है और उनमें से किसी एक व्यक्ति का मंगल दोष आ जाता है तो ऐसे में माता पिता शादी से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में प्रेमी जोड़ा बहुत ही परेशान हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जिसके बारे में भी हम बात करें वो इंसान मांगलिक दोष है उसको या योग है। मैंने अधिकांश केसेस में देखा है कि पंडित जी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल को देखते ही कह देते हैं ये तो मांगलिक है, इसकी शादी आपको मांगलिक से ही करनी है, नॉन मांगलिक से नहीं करनी। क्या पता वो जो मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा हुआ है वो वहां पे कोई योग बना के बैठा हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर मेष लगन में मंगल देव लगन में ही बैठे हुए हैं तो वो एक रोचक महापुरुष नाम का योग बनाते हैं। और कर्क और सिंह लगन के अंदर मंगल योग कारक होते हैं, क्योंकि उनके पास त्रिकोण और केंद्र 2 भाव के स्वामी होते हैं वहां पे। तो ऐसे दोनों केसेस में वो कोई दोष नहीं है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वो उल्टा योग है। आपको बहुत कुछ देंगे मंगल, आपको साहसी बनाएंगे, हर काम को आप आगे बढ़ के करने की कोशिश करेंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, सेनापति की तरह आप बिहेव करोगे। अब हमें ये देखना है कि जिस जातक के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या उसका मंगल दोष है। अब मान लीजिए योग नहीं है, दोष है, तो दोष होने पे भी क्या उसका कैंसिलेशन हो गया है? कैंसिलेशन के बहुत सारे नियम है, उनमें से मैं कुछ नियम आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं और मंगल देव कर्क राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो एक तो नीच के हो गए और अष्टम भाव पूरी कुंडली के अंदर गड्ढा माना जाता है एक तरीके का। तो एक नेगेटिव की नीच हो गए, एक अष्टम भाव भी नीच का, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ भी आपका मंगल दोष का कैंसिलेशन हो गया। या मंगल देव गुरु के साथ बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि है उनके ऊपर, तब भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है।
वो इस तरीके से कैंसिल हो जाता है कि मंगल देव जो एनर्जी है, जो उग्र एनर्जी है, गुरुदेव अपने ज्ञान के साथ उसको मिला देते हैं और मिलाने की वजह से वो उनका कैंसिलेशन हो जाता है। या मंगल देव बुध के साथ बैठे हुए या बुध की दृष्टि है, या शनिदेव के साथ बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि है। तो ये बहुत सारे नियम है, शास्त्रों में बहुत सारे नियम दे रखे हैं मंगल देव कैंसिलेशन के, मांगलिक दोष कैंसिलेशन के। तो वो आपको हर एक कुंडली को बारीकी से अध्ययन करके ही बताया जा सकता है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि उसका परिहार नहीं हुआ, जिसकी जातक की कुंडली में है कि इन सारे जो नियम दे रखे हैं शास्त्रों में, उसके बाद भी उसका परिहार नहीं हो रहा। तो जब हम लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मिलाते हैं, तो हो सकता है कि लड़का अभी भी मंगल दोष है और लड़की का भी मंगल का कैंसिलेशन के कुछ नियम है कि अगर मान लीजिए किसी की एक की कुंडली में मंगल देव जिस भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे की कुंडली में ही उसी भाव के अंदर जो क्रूर ग्रह हैं जैसे शनि, सूर्य, राहु, केतु वो बैठे हैं, तब भी आपस में कैंसिलेशन हो जाता है। या अष्टक वर्ग में मंगल देव जिस भाव में दोनों की कुंडली में बैठे हुए हैं, अष्टक वर्ग में उस भाव को 28 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं, तब भी मंगल दोष कैंसिलेशन हो जाता है। तो आप लोग घबराए ना और आप एक अच्छे जोशी को अपनी कुंडली दिखाएं कि क्या पता आपकी कुंडली में मंगल दोष हो ही ना, पहली चीज योग हो, या हो सकता है कि मंगल दोष हो वो उसका कैंसिलेशन हो गया हो, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसिलेशन नहीं हुआ और जिससे भी आप प्यार करते हैं या जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं उसकी कुंडली के साथ मिला के आपका कैंसिलेशन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप भी एस्ट्रोलॉजर योगेश गुप्ता जी से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? देखिए, दुष्प्रभाव से पहले दर्शकों को मैं मंगल होता है क्या, मंगल की क्या नेचर है वो समझाना चाहूंगा। मंगल एक ना एनर्जी से भरा हुआ ग्रह है और अग्नि, मतलब अग्नि जैसे भरी हुई है, ऊर्जा का है, और एक ना ये सेपरेटिव ग्रह भी है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। तो अगर जिसकी कुंडली में भी मंगल दोष है तो ये सेपरेटिव टेंडेंसी लाएगा। सेपरेटिव टेंडेंसी इस तरीके से लाएगा कि जिसकी शादी नहीं हुई उस केसेस में कोई रिश्ता लड़का लड़की का बना वो ब्रेकअप हो जाएगा वहां पे, या सगाई हो गई तो सगाई टूट जाएगी, और अगर शादी हो गई तो वो शादी के बाद ये कई तरह से अलगाव ला सकता है। पहला अलगाव तो ये है कि दोनों के वैचारिक मतभेद है, उस वजह से वो दोनों अलग रहने शुरू हो गए, या दोनों अलग अलग स्टेट में जॉब की वजह से रह रहे हैं तो वो अलग उस वजह से अलग रहेंगे, या तलाक हो सकता है। और कुछ विषम परिस्थितियों में मंगल दोष की वजह से आप और भी कुछ ग्रहों का प्रभाव होगा जब, तो जो आपका स्पाउस है, जो जीवन साथी है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ना मंगल हम जो मिलाते हैं दोनों कुंडलियों में, मंगल इसलिए भी मिलाना जरूरी है कि मंगल ना सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों जो लड़का लड़की हैं उनकी अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो भी अलगाव हो सकता है। कि मान लीजिए किसी का मंगल ज्यादा बली है, षटबल में भी अच्छा है, और जो दूसरा उसका पार्टनर है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसका मंगल नीच का है, षटबल में भी कमी है उसकी, तो वहां पे ऐसा होगा कि दोनों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी और अलगाव हो जाएगा। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर मंगल नीच का है और उसके ऊपर षटबल में भी कम है और गुरु की दृष्टि नहीं है और शनि या बुध की दृष्टि है या साथ में बैठे हैं, तो नपुंसकता, जिसे हम इंग्लिश में इम्पोर्टेंसी भी कहते हैं, वो भी आ जाती है। तो ये कुछ दुष्प्रभाव है मंगल के। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए। सर, ऐसा भी सुना जाता है कि मांगलिक व्यक्ति बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का होता है और वह जीवन साथी पे बड़ा ही हावी रहता है, और इसके कारण क्या जीवन साथी बहुत बीमार भी रहता है और क्या मृत्यु तक भी हो जाती है? इस पर ये कहाँ तक सत्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं मंगल देव के बारे में बताना चाहूंगा कि मंगल देव एक सेनापति है। मंगल एक उग्र प्लेनेट है, एक क्रूर प्लेनेट है। तो जिसका भी मंगल दोष है वो बंदा गुस्सैल स्वभाव का होगा, और जब वो गुस्सैल स्वभाव का होगा तो वो सेनापति की तरह अपने पार्टनर से अपनी बात मनवाना चाहेगा, जोर के दम पे, जोर जबरदस्ती के दम पे। तो इसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर है, जो मांगलिक नहीं है, जो नॉन मांगलिक है, वो उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेनापति से किसकी लड़ने की हिम्मत होती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में अवसाद आना शुरू होगा, डिप्रेशन आना शुरू होगा, और उस डिप्रेशन की वजह से वो जो उसका पार्टनर है वो बीमार रहना शुरू हो सकता है। और
कुछ केसेस के अंदर अगर दशाएं भी खराब चल रही है, मान लीजिए अष्टम भाव की दशा चल रही है, और अष्टम भाव क्या है, आपके पार्टनर का मारक भाव है। तो अगर उस मारक भाव की दशा चल रही है और बाकी प्लैनेट भी खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, गोचर में भी खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो इस तरह की चीजों में पार्टनर की मृत्यु भी हो सकती है। मंगल इंसान को आपस में झगड़े करवाता है, आरोप प्रत्यारोप का सीन रहता है, तो हर बात मतलब हथियार के दम पे, किसी भी दम पे वो मनवाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, मंगल आपको गुस्सैल स्वभाव का बना। तो यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही नए दर्शक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। सर, आपने अभी पीछे बताया कि पार्टनर की मृत्यु भी हो सकती है, तो ये मृत्यु क्या असली मृत्यु है या फिर कुछ और मतलब भी हो सकता है इस मृत्यु का? देखिए, हर चीज की एक लाइफ होती है, ऐसे शादी की भी एक लाइफ होती है। तो शादी की लाइफ होती है वो हम जातक की कुंडली में अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव आपकी शादी की लाइफ को बताता है कि कितनी लाइफ है। अब वो शादी की लाइफ कई वजह से खत्म हो सकती है कि अगर मान लीजिए पार्टनर की मृत्यु हो गई तो शादी खत्म, डिवोर्स हो गया, शादी खत्म, डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी नहीं हुई, तभी मतलब आपको शादी का सुख नहीं मिल रहा, तो उसे भी हम मानेंगे उसी में कि डेथ के रूप में मानेंगे। और अगर मान लीजिए आपका डिवोर्स नहीं भी हुआ और दोनों सेपरेट रह रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई शादी का सुख नहीं है आपस के अंदर, तो वो भी शादी की मृत्यु ही है ना। तो मृत्यु के कई मतलब होते हैं। तो जो आप पंडित जी सुनता था कि पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, तो पार्टनर की मृत्यु का मतलब आप जो मैंने मतलब बताए हैं इनको भी मान सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर, अगर मंगल दोष है तो उसका निवारण भी होगा, तो यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे कि मंगल दोष के दुष्प्रभाव कम हो सके। देखिए, यहाँ पे मैं ना दर्शकों की दो कैटेगरी बनाना चाहूंगा, एक जिनकी शादी हो चुकी और एक जिनकी शादी अभी होनी है। तो जिनकी शादी अभी होनी है उनके लिए सबसे कारगर उपाय यह है कि अगर लड़का है तो वो कुंभ विवाह करे। कुंभ विवाह का मतलब है कि घड़े से विवाह करना। वो पंडित विधि विधान से करवा देंगे और उसके बाद घड़े को तोड़ दिया जाता है। अगर लड़की हो तो विष्णु भगवान से विवाह करवाया जाता है। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि भाई मांगलिक की हम लव मैरिज है, हमें तो भाई इस नॉन मांगलिक से करनी ही शादी है, तो आपको जो मंगल के जो दुष्प्रभाव है वो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने वीडियो में भी बताया भी था कि आपका जो पार्टनर है वो गुस्सैल स्वभाव का होगा, अपनी बात को वो हर कीमत पे मनवाने की कोशिश करेगा, एंजाइटी उसमें ज्यादा होगी, उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। तो वो सारी बातें आपको पहले ही शादी करने से पहले समझनी पड़ेगी कि हमारा पार्टनर इस तरीके का होगा। आपको अपने मन को उस तरीके से मजबूत करना रखना पड़ा होगा, आपको अपना चंदा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और जिनकी शादी हो चुकी, अब वो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा पार्टनर मिल चुका है जिसकी इस तरह की नेगेटिव क्वालिटीज है, कि गुस्सैल स्वभाव का है। तो आपस में पति पत्नी को आपस में एडजस्टमेंट बना के चलना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ज्योतिष एग्जांपल के अलावा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, क्योंकि जब हो चुका तो ज्योतिष उपाय तो जो मदद करेंगे आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल भी समझना पड़ेगा कि आपस में हमें ट्यूनिंग कैसे बना के रखनी है, उसमें क्या कमी है मेरे पार्टनर के अंदर जो मुझे चुप रहना है उन चीजों के अंदर। उसके अलावा आपको ना मंगल देव को पसंद करना है। मंगल देव को पसंद करने के लिए, ताकि वो आपकी कुंडली में कम से कम दुष्प्रभाव दिखाएं, आप हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा आराधना करें और मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें। मंगल देव रात्रि ग्रह है, तो मंगल देव का जो भी आपको जो उपाय करना है, मंत्र पढ़ना है, जैसे कि आप मंगल देव का ओम अम अंगारकाय नमः या ओम ओम भुमाय नमः, ये 108 बार आपको डेली जप करना है। कि रात्रि के समय आपको जप करना है और शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। किसी भी महीने की आपको शुक्ल पक्ष से ये शुरू करना है, मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार। इसके अलावा आप लाल चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें, जैसे कि लाल कपड़े में लाल मसूर गुड़ बांध के तांबे के सिक्के डाल के आप मंदिर में दे सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। आप अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, खून का दान कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए। बंदरों को गुड़, चना, केला, टमाटर, जो चीज आप खिलाना चाहें ये चीजें आपको खिलाना चाहिए। तो मंगल दोष के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे।
इसको क्या उपाय करना है वो एक पर्टिकुलर कुंडली देख के ही, कि सटीक उपाय किसके लिए क्या वो देख के बता सकता है। ये कुछ जनरल उपाय है जो हम कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको मंगल और से रिलेटेड अपने काफी जवाब मिल गए होंगे। तो और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में आपके नए प्रश्नों और हमारे नए उत्तरों के साथ। तब तक के लिए आपको मेरे और श्री योगेश गुप्ता की तरफ से नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।